जैसे घर का कोई व्यक्ति, कोई छोटा, जो हमसे उम्र में छोटा हो, वो अगर पहली बार ट्रेन पे चढ़ता है, कोई बच्चा पहली बार ट्रेन पे चढ़ता है, ट्रेन यात्रा करता है, तो हम उसे तरह तरह की शिक्षाएं देते हैं कि देखो हर स्टेशन बना उतरना, जहां तक का टिकट लिया है वहीं तक जाना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, गिर जाओगे, ये सब जो है। तो इसी तरह शेक्सपियर का एक नाटक है हैमलेट। तो हैमलेट में शेक्सपियर जो है वो सॉरी, जो नाटक का एक पात्र है, वो अपने बेटे को शिक्षा देता है जो कि विदेश जा रहा होता है। वो समुद्र से जा रहा होता है, समुद्री जहाज से, और उस जहाज में उसके किनारे खड़े होकर के वो अपने बेटे को बताता है कि तुम ये करना, ये न करना। तो वो मुझे लाइनें बड़ी पसंद थी, इसलिए आपको जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसमें ये था, उसमें 7-8 चीजें थी। एक था लुक दाई कैरेक्टर, कि अपने चरित्र को जो है ध्यान रखना कि चरित्र बिगड़ने न पाए। दूसरा था बी दाई फेमिलियर बट बाय नो मीन्स वल्गर, कि लोगों से दोस्ती रखना, फेमिलियरिटी रखना, लेकिन उनसे कोई वल्गैरिटी न करना, अशिष्ट व्यवहार न करना, असभ्य व्यवहार न करना, अश्लील व्यवहार न करना। फिर उसमें उसने आगे कहा कि द फ्रेंड्स दाउ हैस्ट, ये देखिए शेक्सपियरियन इंग्लिश है। शेक्सपियर जो है 1564 में पैदा हुआ था और 1616 में 1616 में उसकी डेथ हो गई। तो पुरानी इंग्लिश है, तो उसमें दाउ हैस्ट इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो उसने जो है, वो जो हैमलेट का पात्र है, अपने बेटे से कह रहा है, द फ्रेंड्स दाउ हैस्ट एंड देयर एडॉप्शन ट्राइड ग्रैपल देम टू दाई सोल विद हूप्स ऑफ स्टील, यानी कि आपके, तुम्हारे जो मित्र जो बने विदेश में और जो टाइम टेस्टेड हो, जो समय पर तुम्हारे काम आए हों, उनको हमेशा अपने साथ रखना। उसने कहा कि ग्रेपल देम, अपने कलेजे से लगा कर रखना, जैसे कि स्टील का जो है, यानी लोहे के जो हाथ हैं, उससे जो है कलेजे, ताकि वो छूट ना पाए। फिर उसने आगे कहा, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वायस, यानी कि सबकी सुनना। गिव एवरी मैन द ईयर, कोई भी कुछ कहता है उसको सुनना जरूर। एंड फ्यू दाई वायस, और अपनी किसी से न कहना कि कोई तुम्हारी बात ना समझ पाए कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या सोचते हो। और उसने आगे कहा, टेक ईच मैन सेंस्योर बट रिजर्व दाई जजमेंट, कोई निंदा करे, आलोचना करे, तुम्हारी निंदा करे, आलोचना करे, या किसी की भी निंदा या आलोचना करे, तो उसको सुन लेना, उस पर अपना जजमेंट पास ना करना, मतलब कोई कमेंट ना करना। इसके बाद वो कहता है, कॉस्टली दाई हैबिट्स दाई पर्स कैन बाई, यानी अपनी आदतें ऐसे रखना जिससे, जो कि जितनी तुम्हारी आमदनी हो उसी के अंदर जो है अपना खर्चा करना। मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, तेते पाँव पसारिए, वो क्या है, जितनी लंबी चादर हो बस उतने ही पाँव जो है पसारिए। तो वो कहता है, कॉस्टली दाई हैबिट्स दाई पर्स कैन बाई बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन फैंसी, और फैंसी रिच नॉट गॉडी, यानी कपड़े भी ऐसे पहनना जो कि बहुत तड़क भड़क वाले ना, जो कि रिच, मतलब बहुत तड़क भड़क ना हो, सामान्य कपड़े हों, क्योंकि अक्सर लोग कपड़ों से ही जो है पहचाने जाते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। आजकल तो क्या हो गया कि जैसे वकीलों की ड्रेस अलग है, और कई प्रोफेशंस हैं जिनमें ड्रेस अलग होती है, डॉक्टरों की ड्रेस अलग होती है, उनको वो पहननी पड़ती है। तो वो कहता है कि बट नॉट एक्सप्रेस फैंसी नॉट गॉडी, ये मैंने भी थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाया कि ज़्यादा कोई फैंसी कपड़े न पहने। हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिसमें अगर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करनी हो तो भी कर लें, और उनके चपरासी से बात करनी हो तो भी कर लें, उसको भी कोई दिक्कत महसूस ना हो। खैर, आखिर में वो कहता है, नाइदर बी ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी, न किसी को उधार देना और न किसी से उधार लेना। नाइदर बी ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी,
for loan often loses both itself and friends. यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को उधार देते हो तो किसी फ्रेंडशिप के आधार पर देते हो, कोई रिलेशनशिप के आधार पर देते हो, और उसमें अक्सर ये होता है कि लोन भी वो नहीं वापस करता है, आपका लिया हुआ पैसा भी नहीं वापस करता जो उधार लिया था, और वो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप भी खत्म हो जाती है, वो आपसे मुंह चुराने लगता है। और जो वो कहता है, शेक्सपियर ने कहा हैमलेट में कि नाइदर बी ए बारोवर नॉर ए लेंडर बी, ना, कि बारोवर भी ना बनो, किसी से लोन लो भी ना, क्योंकि लोन जो है जब लेते हैं तो आपकी जो किफायत से रहने की आदत है वो समाप्त हो जाती है, समाप्त होने लगती है।